जय हिंद फ्रेंड्स। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज का ये वीडियो है नोटिस के ऊपर में। ये कॉन्सिलेशन नोटिस जो हर किसी के पास पहुंच रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। काफ़ी लोगों ने मुझे ये व्हाट्सअप किया और व्हाट्सअप पे ये सूचना दी कि इस नोटिस के बारे में एक जानकारी वाला वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल पर लाइए। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं ये वीडियो कॉन्सिलेशन नोटिस का आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। तो अगर आपने भी लोन लिया है किसी एनबीएफसी एप्लीकेशन से या फिर किसी भी आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को इन तक वॉच करते रहिए। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हमारा वीडियो है आज का ये कॉन्सिलेशन नोटिस के ऊपर में कि कॉन्सिलेशन नोटिस क्या होता है और क्यों भेजा जाता है। तो पहले इसके फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं कि क्या ये रियल नोटिस है या फिर फेक नोटिस है। सबसे पहले जिसका यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया होगा, जिसके घर पे भेजा जा रहा है उसका थोड़ा बहुत एड्रेस वगैरह दिया होगा, तो वो सब आप लोग नहीं जानिए। नेक्स्ट पढ़िए। सब्जेक्ट है इन्विटेशन टू कॉन्सिलेशन एज पर सेक्शन 62 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 अगेंस्ट योर पर्सनल लोन फैसिलिटी नंबर इतना इतना इतना। ठीक है। और ये भेजा गया है स्मार्ट कॉइन की तरफ से। आपने भी किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया तो किसी भी एप्लीकेशन की तरफ से ये आपको भेजा जा सकता है। ठीक है। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। इन्विटेशन टू कॉन्सिलेशन एज पर सेक्शन 62 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। तो क्या है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट और इसके तहत क्या आपको सच में आपके ऊपर किसी तरीके का केस हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इस नोटिस में जो लिखा है कि आपके ऊपर किसी तरीके का केस नहीं हुआ। फिर से मैं बता रहा हूं, किसी तरीके का केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं किया गया। काफी लोग समझते हैं कि उनके ऊपर सेक्शन 62 लगा है और उनके ऊपर केस हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समझिए कि ये नोटिस कॉन्सिलेशन का मतलब क्या है। कॉन्सिलेशन का मतलब ये होता है जब दो लोगों के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो तीसरा व्यक्ति आके उसको सुलझाता है। जैसे मैं और आप, तो हम दोनों के बीच में किसी तरीके का विवाद हुआ या कोई भी हम दोनों के बीच में मसला है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग तीसरे आदमी की हेल्प लेंगे तो उसको फिर हम लोग कॉन्सिलेशन कहेंगे कि कोई तीसरा आदमी आके हम दोनों के मसले को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे मसला बनता है किसका किसका विवाद किसका किसका है। तो यहाँ पे विवाद बनता है बोरोवर और लेंडर का, यानी जिस कंपनी से आपने लोन लिया है और जिसने लोन लिया है, तो इन दोनों के बीच का विवाद है। तो इसको सॉल्व कौन करेगा, तो कोई तीसरा व्यक्ति करेगा। और उस तीसरे व्यक्ति की जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो उस तीसरे व्यक्ति की जानकारी आपको दी जाती है इसी नोटिस में। लेकिन मैं आपको एक चीज करके क्लियर बता देता हूँ, ये बस एक नया तरीका है। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आता है इस आपका जो भी मसला है उसको हल करने। वो उसी आदमी का व्यक्ति होगा, जो कंपनी है उसी का कोई आदमी होगा जिसका ये लोग आपको नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपको मैं यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो मैं प्रूफ के साथ ही वीडियो बनाता हूँ, ऐसे मैं वीडियो नहीं बनाता। तो अंडर इंस्ट्रक्शन एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट स्मार्ट कॉइन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड हैविंग अ ब्रांच एट गामा बेंगलुरु कर्नाटका, we have served you upon the above name address the following notice office for offer for conciliation। देख रहे हैं ये आपको किसी तरीके का एक ऑफर मिला है। ऑफर फॉर कॉन्सिलेशन मतलब आप दोनों के बीच का जो विवाद है उसको सॉल्व करने के लिए इस कंपनी को पकड़ा गया है और ये कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि आप ही आइए और आपके अपना विवाद सॉल्व कर लीजिए। तो कब आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए और कब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके ऊपर किसी तरीके का केस नहीं हुआ, जैसा कि मैंने बताया। ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और कैसी है। अगर आप पेमेंट करने लायक है या सेटलमेंट करने लायक है या अपना लोन क्लोज करने लायक आपके पास पैसा है तो फिर आप ज्वाइन कर भी सकते हैं। लेकिन अगर पैसा किसी भी वजह से अभी नहीं है फिलहाल, तो अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो किसी तरीके की क्षति या किसी तरीके की हानि आपको नहीं पहुंचाई जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, किसी तरीके की दिक्कत या प्रॉब्लम आप तक नहीं आएगी अगर आप इनका जो ऑफर है वो ठुकराते हैं तो भी। काफ़ी लोग इसको समझने में असमर्थ है, तो इसलिए मैंने काफ़ी क्लियर करके ये वीडियो लोगों को बताया है ताकि उनको कोई भी समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है। तो इसी बात पे वीडियो को आप लाइक भी करते जाइएगा। अब देखिए, अमाउंट लिखा हुआ है कि कितना कितना अमाउंट है। अवर क्लाइंट वुड लाइक टू ड्रॉ योर immediate attention to the balance that is currently overdue on the above mentioned personal loan. Our bank, being a customer friendly bank, has informed and taken a decision to meet
customers who have outstanding dues on the basis of the settle the dues or to provide an opportunity to all of its customer who have all the good intention to pay their legally payable liability। देख रहे हैं यहाँ पे सबको जो भी जिनका लोन है वो सेटल करने का या क्लोज करने का एक ऑफर है। जो बैंक है यानी स्मार्ट कॉइन जो है वो सबको ऑफर कर रही है इन लोगों के द्वारा, केएस लीगल एंड एसोसिएट्स के द्वारा, कि आप सभी आइए और आके जो लोन है वो क्लोज कीजिए। अब इंटेंशन लिखा हुआ है, देखिए मैं हमेशा बताता हूं कि कभी भी आपको इंटेंशनली डिफॉल्ट नहीं करना। अगर अकाउंट में 50 लाख है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, 10 लाख रुपए की गाड़ी में आपका आना जाना हो रहा है और 20-40 हजार रुपए अगर लोन डिफॉल्ट करते हैं तो फिर ये इंटेंशनल डिफॉल्ट कहलाता है, यानी कि पैसा होते हुए भी आप नहीं भर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने इंटेंशनल डिफॉल्ट नहीं किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा हमेशा कि आपको यहाँ पे जाना है या ऑफर को ठुकराना है कि नहीं ठुकराना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं मैंने जैसा आपको बताया था कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर क्लाइंट इज होल्डिंग कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स अल्टरनेट लीगल प्रोसीडिंग टू द पर्सनल लोन आउटस्टैंडिंग पेबल बाय यू द कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स। देखिए अल्टरनेट लीगल प्रोसीडिंग लिखा, डायरेक्टली नहीं लिखा है, कोई लीगल प्रोसीडिंग ये नहीं आपके ऊपर की जा रही है, ये बस कंपनी के द्वारा एक तरीका अपनाया जा रहा है आपका जो पैसा है वो रिकवर करने के लिए। बस बात इतनी सी है जो आपको समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स विल बी हेल्ड एट, अब ये किस वेबसाइट पे होगा, इस वेबसाइट का आपको लिंक दिया है और कब आपको ज्वाइन करना है और किस तारीख में ज्वाइन करना है। तो देखिए ये 19 जनवरी का है, यानी 1/19 लिखा हुआ, यानी 19 जनवरी 2024 की ये डेट है और टाइमिंग भी लिखी है, तो टाइमिंग लिखी हुई है 4 PM to 5 PM, यानी 4 बजे शाम से लेके 5 बजे शाम तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके और वहां जाके आप अपना लोन सेटल कर सकते हैं। लेकिन वहां पे ज्यादातर जैसा मैंने देखा है और अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मेनली ज्यादा से ज्यादा क्या होता है वो भी आप लोग समझ लीजिए। जाने के बाद जो आपका लोन है 10,000 का है और उस पर 15,000 रुपये पेनल्टी लगी है, टोटल वो 25,000 हो चुका है ओवर ड्यू। तो वहां पे होगा क्या कि जो आपका ओवर ड्यू में पेनल्टी लगी है उसको ये लोग माफ करेंगे। लोन में ज्यादा कुछ आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पेनल्टी में 50%, 60%, 80% तक आपको डिस्काउंट देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि आप पेमेंट कीजिए अभी फिलहाल और अपना लोन क्लोज कीजिए। इस तरीके का वहां पे कुछ आपको ऑफर दिया जाता है। काफी लोग पूछते हैं कि वहां जाने के बाद क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि वहां अगर आप ज्वाइन भी करते हैं, जाते हैं, तो वहां पे एक ऐसा आपको ऑफर मिलता है जिसमें कि आपको जो भी पेनल्टी है उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि प्लीज नोट में क्या लिखा है, निग्लेक्टिंग दिस नोटिस विल लेड टू लीगल रिपरक्यूशंस, कॉन्टेक्ट अवर एसोसिएट नाउ एट। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके एसोसिएट का नंबर भी दिया हुआ है, जो केएस लीगल एंड एसोसिएट्स है उनका नंबर दिया है कि इस नंबर पे आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए और इस नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर या नहीं करना है, या आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो हर नोटिस में लिखा रहता है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया कि वो डिपेंड आपकी कंडीशन पे करता है कि आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और क्या है। फेलियर टू एक्ट विल रिजल्ट इन फर्दर लीगल एक्शन एंड नॉन कॉम्प्लायंस विल बी पेनलाइज्ड राइगरसली। अब ये एक आप लोगों के लिए सवाल है जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। लास्ट में लिखा है कि अगर आप फेल करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि कंपनी लीगल एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, तो आप लोगों के लिए सवाल है, आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि क्या कंपनी लीगल एक्शन ले सकती है कि नहीं ले सकती है। मैं अगले वीडियो में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में जाकर, क्या ऐसा सच में कंपनी में जैसा लिखा है वैसा कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूर फेथफुली फॉर केस लीगल एंड एसोसिएट। एडवोकेट का नाम है एसके त्यागी और वो एडवोकेट कहाँ का है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का एडवोकेट है। बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एडवोकेट के द्वारा ही नोटिस सर्व किया जाता है और वो बॉम्बे हाई कोर्ट का काफी माना जाना एडवोकेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नोटिस आपको देखना है कि आप पैसा भरने में समर्थ हैं कि नहीं है, और इस तरीके के कई नोटिस लोगों के पास लगातार एक एक करके भेजे जाते हैं और सभी के बारे में आपको डिस्कशन होता है हमारे इस चैनल पर। और अगर आपको बात करनी है तो ऊपर में देख रहे होंगे एक नंबर आपको दिया होगा, यह है मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, जहां पे आप मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेल भेजना है कंपनी को तो वो टाइप करवा सकते हैं, और इस तरीके की काफ़ी सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी जा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एक और चीज़ जो कि छूट रही है
एनबीएफसीज को बैन करने का एक जो सिलसिला है वो जारी है और हमेशा रहेगा। एक जंग है जो हमारे चैनल के द्वारा लड़ी जा रही है और मैं सभी यूट्यूबर्स और सभी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सभी को ये आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ और सभी एनबीएफसीज को बैन करने में हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि जल्द से जल्द ऐसी एनबीएफसीज को पूरी तरीके से प्ले स्टोर से हटाया जाए और लोग जो है वो सुरक्षित हो और अपना जो भी काम है वो आसानी से करते रहें। चलिए चलता हूँ इसी के साथ आज के इस वीडियो में, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक बार करिएगा लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।